उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट के फैसले ने राज्य का सियासी तापमान इस कड़कड़ाती ठंड में बढ़ा दिया है। दरअसल हाईकोर्ट ने राज्य में बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव कराने का आदेश दे दिया है। यही नहीं, कोर्ट ने कहा कि सभी ओबीसी सीटों को सामान्य माना जाएगा। राज्य की सबसे बड़ी अदालत के इस फैसले से यूपी की सत्तारूढ़ बीजेपी हंसती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी ने भगवा दल पर हमला बोल दिया है। दरअसल बीजेपी के लिए मुसीबत कम नहीं है। ओबीसी जातियों के बल पर पार्टी ने राज्य में सत्ता हासिल की है और लोकसभा में जोरदार जीत। ऐसे में हाईकोर्ट के फैसले के कारण पार्टी के लिए आगे कुआं और पीछे खाई वाली हालत पैदा हो गई है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, लेकिन तब तक उसे विरोधियों के लगातार हमले झेलने होंगे। बुरी फंसी बीजेपी। कोर्ट के इस फैसले के बाद विपक्षी दलों ने बीजेपी पर हमला बोल दिया है। सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने तो सीधे बीजेपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि मौर्य पिछड़े जरूर हैं, लेकिन वो पिछड़ों के हितों की रक्षा नहीं कर सकते। अखिलेश ने ट्वीट करके कहा, आज आरक्षण विरोधी भाजपा निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के विषय पर घड़ियाली सहानुभूति दिखा रही है। आज भाजपा ने पिछड़ों के आरक्षण का हक छीना है। कल भाजपा बाबा साहब द्वारा दिए गए दलितों का आरक्षण भी छीन लेगी। आरक्षण को बचाने की लड़ाई में पिछड़ों व दलितों से सपा का साथ देने की अपील है। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने लिखा, यूपी में बहुप्रतीक्षित निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक अधिकार के तहत मिलने वाले आरक्षण को लेकर सरकार की कारगुजारी का संज्ञान लेने संबंधी माननीय हाईकोर्ट का फैसला सही मायने में बीजेपी और उनकी सरकार की ओबीसी एवं ओबीसी आरक्षण विरोध सोच व मानसिकता को प्रकट करता है। बीजेपी के लिए आगे कुआं पीछे खाई। बीजेपी ने साल 2014 के लोकसभा चुनाव और फिर 2017 के विधानसभा चुनाव में ओबीसी समर्थन के दम पर ही सत्ता हासिल की थी। 2014 में तो बीजेपी को राज्य की 80 में से 71 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं 2017 के चुनाव में पार्टी ने 300 से ज्यादा सीटों पर कब्जा किया था। राज्य की गैर यादव ओबीसी बिरादरी ने खुलकर बीजेपी को समर्थन दिया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद विपक्षी दल बीजेपी को ओबीसी विरोधी साबित करने की कोशिश में जुट गए हैं। मिशन 2024 में जुटी एसपी के लिए ऐसा दांव उसे मिल गया है जिसके बल पर वो बीजेपी की धार को कुंद करने की कोशिश करेगी। ऐसे में सवाल है कि क्या ओबीसी वोट बैंक में लगेगी सेंध? एसपी के हमले के कई मायने हैं। पार्टी गैर यादव ओबीसी वोटरों को फिर से अपने साथ जोड़ने की कोशिश में जुटी है। राज्य में करीब 35% ओबीसी आबादी है। इनमें कुर्मी, मौर्य, कश्यप, सैनी, साहू समेत कई ओबीसी जातियां शामिल हैं। अगर ये वोट बैंक किसी एक पार्टी के खाते में चला जाए तो कोई भी दल बड़ी जीत का दावा कर सकता है। मंडल आंदोलन के दौर में ये जातियां एसपी के साथ एकजुट थीं। हालांकि एसपी पर इस दौरान केवल यादवों को बढ़ावा देने का आरोप लगा और इन आरोपों के बीच बीजेपी ने इन जातियों को अपने पाले में करने में कामयाबी हासिल की और इनके दम पर बम्पर जीत हासिल की। हाईकोर्ट का फैसला आते ही बीजेपी भी एक्टिव हो गई है। पार्टी के सूत्र दावा कर रहे हैं कि ओबीसी वोटर कहीं नहीं जा रहा। सूत्रों ने दावा किया है कि बीजेपी इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।